एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे बच्चों को म्यूजिक दें। इसका कारण म्यूजिक मेडिटेशन ये साथ चलता है, राइट? और बच्चों को उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, सबसे ज्यादा। Welcome to a new episode of Questions I Wanted to Ask. This episode, I've had the privilege of having Falu, who's made history this year, as she's the only female Indian origin musician to have won Grammys this year. Falu's done some extensive work in the space of music and now how it heals our lives. This episode, we've spoken about how music can be used as a tool to better our lives, to heal not just as adults, but also kids, and why it's important for us to be introduced to music at all stages of our lives. Coming to this subject, you spoke about the importance of music in kids' education, in kids' life, right? Somewhere you've also mentioned a lot of places, there are a lot of places that music gives strength to a child in their upbringing. What does that mean? And why is music important in a child's upbringing? It's a very, very, very good question. Thank you for asking. And I think as parents, हम माँ बाप ग्रैंड पेरेंट्स, आंटी अंकल जो भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे बच्चों को म्यूजिक दें। इसका कारण म्यूजिक मेडिटेशन ये साथ चलता है, राइट? और बच्चों को उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, सबसे ज्यादा। स्कूल में प्रेशर देखिए आप, स्कूल में बच्चे, परीक्षा आती है, इतना उनको ज्यादा, हम माँ बाप इतना उनको तनाव देते हैं, चलो इसमें ये आना ही चाहिए, फर्स्ट आना ही चाहिए, सेकंड आना ही चाहिए, राइट? अब ये बच्चा इतना ब्यूटीफुल, भगवान का दिया हुआ बच्चा, उसको कोप अप करने के लिए वी हैव टू गिव देम मीन्स, उनको देना पड़ता है। ओके, परीक्षा है, पढ़िए, लेकिन इसको कोप अप कैसे करेंगे आप स्ट्रेस को? इतना कॉम्पिटिटिव है आजकल हर जगह, राइट? उसके लिए हमने मेडिटेशन एंड म्यूजिक फॉर किड्स ये क्लासेस किए हैं। यहाँ पर हम सिखाते हैं, स्कूलों में ये चल रहा है अभी, स्कूलों में, हर स्कूल में हम ये कोशिश कर रहे हैं। कार्नेगी हॉल इज ट्राइंग, एवरीवन इज ट्राइंग, इन लिंकन सेंटर, ऑल दीज अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस कि स्कूल में बच्चों को मेडिटेशन बताएं। जेलों में तो हो गया, जेल में तो हम बताते हैं, अभी स्कूल में बता रहे। तो जैसे मेरा बच्चा है, मैं मेरे पर्सनल पे से ही, एक्सपीरियंस पे से बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि दूसरे माँ बाप कैसे करते हैं, लेकिन मैं आप बता रहे थे हाउ डिड यू टीच हिम मेडिटेशन? So in the morning, जैसे 6:30 क्या ब्रेकफास्ट हो तो हम 6:15 को उठेंगे, राइट? एंड सुबह मैं और मेरा बच्चा, उसके लिए हमने एक छोटा सा मंदिर, या मंदिर नहीं हो तो एक जगह जहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं हो, एम्प्टीनेस, एम्प्टी, कुछ वहां, ना टॉयज चाहिए, ना बुक्स चाहिए, नथिंग, सिर्फ एक शांति का एक छोटी सी जगह बनाई, रोज बिठाना। और एक हमारे पास एक ओम है, एक ओम रखा है सामने, तो उसको निशात, मेरे बच्चे का नाम निशात, उसको सिखाया है कि सुबह उठ करके 10 मिनट, 10 मिनट्स ओनली, अपने अंदर देखो बेटे, लुक एट दिस ओम विद क्लोज्ड, हाफ क्लोज्ड आईज। ये क्या है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब ये करो जो आपको, आपके धर्म में जो है वो करना, लेकिन सरेंडरिंग, एक सरेंडरिंग एलिमेंट टू द हायर पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम, हम ओम करते हैं, जैसे सा, सबसे बड़ा दुनिया का यूनिवर्सल साउंड है ओम, या आप कोई भी आपको जो पसंद है, हमारे लिए ओम है। तो डीप ब्रीदिंग स्टार्ट्स विद प्राणायाम, पहले डीप ब्रीदिंग करना है 3 मिनट्स, फिर अनुलोम विलोम करना है, और फिर हाफ आइज क्लोज से 7 मिनट सिर्फ ओम, सिर्फ एक ओम में इतनी शांति मिलती है वो बच्चे को। और हम संस्कृत का शांति पाठ करते हैं, जैसे मैंने उसको ओम सहना भवते सिखाया, तो वो शांति पाठ जरूर बोलेगा रोज, सुबह रोज शांति पाठ, रात को रोज शांति पाठ बोलना है। और उसमें सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
Ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. And then 1 minute ka silence and reflection. अंदर देखो बेटे, अंदर आपके पास बहुत शक्ति है. Surrender to that. That's how we start the day. That's very, very powerful and beautiful. Thank you for sharing this with me. Oh, it's मुझे इतनी शांति मिलती है. You know, sometimes you forget about everything. बच्चों को ये शक्ति देनी पड़ती है, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस देते हैं, लेकिन कोप अप के लिए मैकेनिज्म ही नहीं देते उनको. कैसे वो करेंगे? तो ये शक्ति दे करके फिर आप बोलिए कि बेटे आज थोड़ा ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ना, देखो ईश्वर को याद करके पढ़ना. एवरीथिंग इज अबाउट सरेंडरिंग इन इंडियन म्यूजिक. एंड अगर ह्यूमिलिटी आ जाए, अगर वंदन आ जाए, अगर प्रार्थना आ जाए, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा उनको सहारा मिलता है. मुझे ऐसा लगता है ये सब टूल्स, ये सब उनको सुविधाएं या शिक्षण देने से उनमें साहस आता है, कंसंट्रेशन आता है, फोकस आता है और हिम्मत आती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ. ये इस हमारे योग में, हमारे मेडिटेशन में, प्राणायाम में, ब्रीदिंग में, म्यूजिक में इतना पावर है कि एक बच्चे को अगर हम स्ट्रेस देते हैं तो उनको ये साथ में देना पड़ता है, नहीं तो वो बेचारे कैसे करेंगे. फिर डिप्रेशन आता है, फिर ओबेसिटी आती है, लीड्स टू डायबिटीज, लीड्स टू सुसाइड्स. हमारे पास ये सबका है. we can give them this. Falu, you particularly, I mean, for which you also won the Grammys, the music that you composed for kids, right? What is the purpose of that music? And I heard, and I was telling you this, that I loved it. I'm going to ensure that my daughter hears that song and learns it, etc. What is that purpose? What is that song for? And how can we make use of that song? So, बच्चों को हम ये सिखाना चाहते थे, मतलब एक सटल मैसेज है, बहुत इतना इट्स नॉट इजी वे में देना पड़ता है उनको. हम ज्यादा भारी शब्द करेंगे तो बेचारे को सब ऊपर जाता है. एक छोटा सा वे, क्रेयॉन बॉक्स, राइट. क्रेयॉन्स में जैसे हर रंगों का एक निखार है, उनका एक आइडेंटिटी है, उनकी एक ब्यूटी है. हर रंग अपनी ब्यूटी रखते हैं. लाल तो लाल ही है, उसको कभी नीला नहीं कहेंगे. हरा तो हरा ही है, हरे का नाम हरा है और उसका कलर हरा है. लेकिन लाल, हरा, पीला, नीला जैसे शांति से एक क्रेयॉन के बॉक्स में आपको मिलेंगे, वो शांति से रह सकते हैं. तो हमारे बच्चे अलग अलग कलर, अलग रिलीजन, अलग रेस, अलग धर्म से आए, फिर भी एक शांति से हमारे दुनिया में रह सकेंगे. क्रेयॉन से भी हम ये सीख सकते हैं कि हम सब अलग हैं, आइडेंटिटी अलग है, लेकिन दुनिया में शांति से रहने के लिए आपको एक दूसरे के साथ एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड लव एंड पीस सीखना पड़ेगा. तो इन कलर से हम सीख सकते हैं, रेनबो से सीख सकते हैं, हम फार्म में एनिमल से सीख सकते हैं. जैसे हम जानवर देखते हैं, पशु पक्षी अपनी खेतर में देखेंगे, अब क्या बोलते हैं, खेतों में देखेंगे, खेतों में. वहां पर शीप, पिग, सुअर या गोट या बकरी या रैबिट या चिकन, ये सब साथ में रहते हैं. एंड दे शेयर द रिसोर्सेस. वो पानी बेचेंगे, वो पानी साथ में पिएंगे, वो खाना साथ में खाएंगे, सब अलग है. लेकिन कितनी शांति से अगर एनिमल्स रह सकते हैं ये एक फार्म में, तो हम तो कितना सीख सकते हैं इनके पास. सो सिंपल वेज में हमने कहा है कि लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ पीसफुल, कलरफुल, यूनाइटेड एंड अपलिफ्टिंग, जॉयफुल वर्ल्ड. Beautiful. And what are your now plans for India? I mean, what do you want to do here? I know you've spoken, but I just couldn't resist asking you this question. Well, I know, and I'm from India. My DNA is, in India. I think I'm so more Indian than sometimes I find that I don't find my, people there loving what I love so much about India. Sometimes, they have to be reminded. And I feel like I want to come to India and do all these work, but at the same time, bring this message of loving what we already have and expanding that to the future generation and not forgetting our roots. So impacting and bringing healing
and meditation element into music, tying it up and working and making something from that. So maybe like a, you know, an organization or somewhere where people can benefit from everything that we have, but they must have just forgotten a little bit. Just a quiet reminder. This is such a soulful conversation, so that, you know, I literally wanted to take a pause when you ended that statement and just grasp, because, you know, I can't wait for the viewers and the audience who listens to this podcast to hear it, because you know, there's nothing more powerful than somebody sharing their process, right? Their journey. And it's a beautiful one. So thank you, Falu, for sharing this and enlightening me to begin with. You enlightened me. You know, your questions were so beautiful. And I hope parents, you know, who are listening, adopt some of our meditation and some of our yogas and beautiful knowledge that we have been given in abundance, like gold. Hamare paas sona hai. Please pass it on to your children, because they are going through war. They are going, Ukraine mein war ho raha hai, you know, it's like global warming is happening. They're going through so much, and they need our wisdom that we have inherited. Give them, we're giving them gold, and let's embrace our roots and let's pass it on to the future generation. Thank you, Falu. Thank you for watching this episode. If you've liked this conversation, if you feel this conversation was beneficial and helpful, please don't forget to drop a review or a feedback or share this episode with your friends. I will be really, really grateful.